हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हीरोपंती मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हीरोपंती मूवी एक शादी के प्रोग्राम के जरिए स्टार्ट होता है। थोड़ी देर बाद राकेश दुल्हन रेनू को वहां से भगा कर ले जाता है। उसके बाद सूरज चौधरी के आदमी राकेश के दोस्त रितेश और करण को पकड़ने जाते हैं और पकड़ लेते हैं। फिर सूरज चौधरी के आदमी राकेश के दोस्त बबलू को भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद सूरज चौधरी के आदमी बबलू को करण रितेश के साथ एक रूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सभी भाग रहे होते हैं, तभी बबलू की मुलाकात डिम्पल से होता है। उसी वक्त सूरज चौधरी के आदमी सभी को घेर कर पकड़ लेते हैं और सभी को पहले के रूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डिम्पल चौधरी अपने पिताजी को कॉलेज जाने के लिए कहती है, लेकिन डिम्पल चौधरी के पिताजी बाद में बात करते हैं कहते हैं। उसके बाद डिम्पल चौधरी सूरज के दोस्तों के पास अपने बहन के बारे में पूछने जाती है, लेकिन सूरज के दोस्त उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं। थोड़ी देर बाद एक गाना आता है, थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें। गाना खत्म होने के थोड़ी देर बाद बबलू डिम्पल के घर में लाइट बंद कर जाता है और डिम्पल से मिलता है। अंधेरा होने के कारण दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। तभी बबलू अपने लवर को पहचानने के लिए डिम्पल को एक चीज देता है। उसके बाद बबलू वहाँ से चले जाता है। लाइट आने पर डिम्पल बबलू के लवर के चीज को देखती है। वो चीज डिम्पल का ही होता है। फिर डिम्पल को पता चलता है कि बबलू उसी से प्यार करता है। सुबह होने पर राकेश और रेनू के बारे में पता चल जाता है। फिर राकेश और रेनू को लेने सभी चल देते हैं, लेकिन राकेश और रेनू को बबलू बस में चढ़ा देता है। फिर राकेश और रेनू वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राकेश के बारे में राकेश के दोस्तों को पूछ रहे होते हैं, तभी बबलू को पता चलता है कि उसकी लवर डिम्पल है। थोड़ी देर बाद सूरज चौधरी राकेश के दोस्त और अपने आदमियों के साथ राकेश और रेनू को ढूंढने जा रहा होता है। उसी वक्त एक गाना आता है, मेरे नाल तू भी सला बजा। गाना खत्म होने की थोड़ी देर बाद बबलू अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने राकेश और रेनू के बारे में झूठ बोला था। उसके बाद राकेश और रेनू को ढूंढने मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर में भी राकेश और रेनू नहीं मिलते हैं। फिर राकेश और रेनू को ढूंढने कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट में भी राकेश और रेनू नहीं मिलते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ गुंडे डिम्पल के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, तभी बबलू आता है और गुंडों को मारकर सबक सिखाता है। फिर डिम्पल बच जाती है। फिर डिम्पल और बबलू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसी वक्त एक गाना आता है, आ रहा था भर। गाना खत्म होने के थोड़ी देर बाद राकेश और रेनू को पकड़ लेते हैं और राकेश को मारने लगते हैं। तभी बबलू राकेश को बचाता है। उसी वक्त रेनू अपने पिताजी सूरज चौधरी को बताती है कि वो पेट से है। फिर रेनू के पिताजी सूरज चौधरी राकेश और रेनू को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सूरज चौधरी राकेश के दोस्तों को छोड़ देते हैं और डिम्पल की शादी में आने को कहते हैं। उसके बाद एक गाना आता है, क्यों मुझे से खपा। गाना खत्म होने की थोड़ी देर बाद सूरज के दोस्त डिम्पल की शादी में आ जाते हैं। तभी बबलू डिम्पल से मिलता है। सूरज चौधरी को लगता है कि बबलू डिम्पल को भगाने आया है, लेकिन बबलू का कोई ऐसा इरादा नहीं रहता है। फिर थोड़ी देर बाद सूरज चौधरी बबलू को कहता है कि डिम्पल को ले जाओ। उसके बाद बबलू और डिम्पल मिलते हैं। फिर फिल्म खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि आपको इस चैनल की वीडियो मिलते रहे।